आज हम लोग कक्षा 9 के विषय गणित में अध्याय 12 के वीडियो क्लास पार्ट 3 में प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थी, एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम लोग बिना देर किए पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 1। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? तो यहाँ चतुर्भुजाकार पार्क ABCD की भुजाओं का माप दिया हुआ है और एक कोण C समकोण है, यह भी दिया हुआ है। लेकिन यह कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, यानी समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज नहीं है। इसलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग प्रश्नानुसार एक आकृति का निर्माण करेंगे और देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। हल। आधा सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर मानते हुए सबसे पहले प्रश्नानुसार एक आकृति का निर्माण करते हैं। इससे प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। प्रश्नानुसार चतुर्भुजाकार पार्क ABCD का निर्माण कर लिए हैं। हम देख रहे हैं कि यह कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है जिससे कि हम उसका क्षेत्रफल सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकें। तो अब हम विकर्ण BD खींचेंगे जिससे कि चतुर्भुज ABCD दो त्रिभुजों में विभक्त हो जाएगा। यहाँ विकर्ण BD खींचा जिससे चतुर्भुज ABCD दो त्रिभुजों में विभक्त हो गया। अब समकोण त्रिभुज BCD में BD की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे, जो कि त्रिभुज ABD का भी एक भुजा है, यानी BD दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। इस प्रकार हमें त्रिभुज ABD की सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से BD बराबर √BC स्क्वायर जोड़ CD स्क्वायर बराबर √12 स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर बराबर √144 जोड़ 25 बराबर √169। तो अब हम लोग 169 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 169 लिखकर दाहिने तरफ से जोड़ा बनाया और इस तरह से वर्गमूल ज्ञात किया तो हमें 169 का वर्गमूल 13 प्राप्त हुआ। तो इसे लिखते हैं बराबर 13 मीटर। तो हमें BD का लंबाई 13 मीटर ज्ञात हुआ। तो इसे लिखते हैं BD की लंबाई बराबर 13 मीटर। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज ABD के सभी भुजाएं ज्ञात हुए। अब त्रिभुज BCD एवं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ने पर हमें चतुर्भुजाकार पार्क ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने BC गुने
सी डी बराबर 1/2 गुने 12 गुने 5 बराबर 2 एकम 2 2 छक्के 12 बराबर 6×5 30 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर ज्ञात हुआ। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABD में माना कि A बराबर 13 मीटर, B बराबर 8 मीटर एवं C बराबर 9 मीटर। तो त्रिभुज ABD का अर्ध परिमाप S बराबर A जोड़ B जोड़ C बटा 2 बराबर 13 जोड़ 8 जोड़ 9 बटा 2 बराबर 30 बटा 2 बराबर 15 मीटर। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C बराबर अंडर रूट 15 इंटू 15 माइनस 13 इंटू 15 माइनस 8 इंटू 15 माइनस 9 बराबर अंडर रूट 15 गुने 2 गुने 7 गुने 6 बराबर अंडर रूट 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 2 गुने 7 गुने 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2 बराबर अंडर रूट 3 2 बार गुना है इसलिए 3 का स्क्वायर गुने 2 2 बार गुना है इसलिए 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 बराबर 3 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर को रूट से बाहर लाए तो हमें प्राप्त हुआ 3 गुने 2 गुने रूट 35 बराबर 3 दूनी 6 गुने रूट 35 बराबर। अब 35 का वर्गमूल निकालते हैं। तो हमें 35 का वर्गमूल लगभग 5.91 प्राप्त हुआ। तो इसे लिखते हैं 6 गुने 5.91 बराबर जब इसे गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 35.46 बराबर 35.5 वर्ग मीटर लगभग। अब चतुर्भुजाकार पार्क ABCD का कुल क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 35.5 जोड़ 30 बराबर 65.5 वर्ग मीटर लगभग। आंसर। प्रश्नावली 12.2 का दूसरा प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो इसे हल करने के लिए प्रश्न के अनुसार एक आकृति बनाएंगे जिससे कि प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। प्रश्नानुसार फ्री हैंड चतुर्भुज ABCD का निर्माण किया जिसमें AC चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है। तो हम देखते हैं कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर एवं विकर्ण AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो जब हम AB, BC और AC में पाइथागोरस प्रमेय से संबंध स्थापित करते हैं तो पाते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है।
अब त्रिभुज ACD में देखते हैं। तो AC बराबर 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 5 सेंटीमीटर एवं CD बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो हम पाते हैं कि त्रिभुज ACD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई के द्वारा ज्ञात करते हैं और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से ज्ञात करते हैं। और इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करके जब आपस में जोड़ते हैं तो हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो अब इसे हल करने के लिए प्रश्नानुसार एक वास्तविक आकृति का निर्माण करते हैं एवं इसे हल करते हैं। प्रश्नानुसार वास्तविक आकृति बनाने के लिए सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का भुजा BC खींचते हैं। बिंदु B पर चांदा की सहायता से समकोण बनाते हुए एक किरण खींचते हैं। इस किरण पर AB बराबर 3 सेंटीमीटर का एक भुजा लेते हैं। A एवं C को मिलाते हैं तो हमें AC बराबर 5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब पराकार को 4 सेंटीमीटर फैलाते हैं। बिंदु C को केंद्र मानकर एक लघु चाप खींचते हैं जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। पुनः पराकार को 5 सेंटीमीटर फैलाते हैं। बिंदु A को केंद्र मानकर एक लघु चाप खींचते हैं। दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु को C एवं A से मिलाते हैं। लघु चाप के प्रतिच्छेद बिंदु को D माना तो इस प्रकार हमें AD बराबर 5 सेंटीमीटर एवं CD बराबर 4 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कर एवं जोड़कर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 1/2 गुने 4 गुने 3। जब इसे संक्षिप्त करते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। त्रिभुज ACD में माना कि A बराबर 4 सेंटीमीटर, B बराबर 5 सेंटीमीटर एवं C बराबर 5 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A जोड़ B जोड़ C/2 बराबर 4 जोड़ 5 जोड़ 5/2 बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C बराबर √7 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 5 बराबर √7 गुने 3 गुने 2 गुने 2 बराबर 2 गुने √21। अब 21 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो हमें 21 का वर्गमूल 4.57 प्राप्त हुआ। तो इसे लिखते हैं बराबर 2 गुने 4.57 बराबर 2 गुने 4.6
दशमलव भिन्न के नियम से बराबर 9.2 वर्ग सेंटीमीटर। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 6 जोड़ 9.2 बराबर 15.2 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। आंसर। प्रश्नावली 12.2 का तीसरा प्रश्न है। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि चित्र 12.15 में हम लोग इस आकृति को देख रहे हैं, यह आकृति 5 खंडों में बटा हुआ है। इसलिए इस संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सबको जोड़कर संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। जैसा कि खंड 1 में हम लोग देख रहे हैं, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके 2 बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर हैं एवं तीसरी भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो हीरोन के सूत्र से खंड 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हल। भाग 1 में त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर 5 सेंटीमीटर जोड़ 5 सेंटीमीटर जोड़ 1 सेंटीमीटर बटा 2 इज इम्प्लाइज दैट 11/2 बराबर 5.5 सेंटीमीटर। हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C बराबर √5.5 इंटू 5.5 माइनस 5 इंटू 5.5 माइनस 5 इंटू 5.5 माइनस 1 बराबर √5.5 गुने 0.5 गुने 0.5 गुने 4.5 बराबर √ यहाँ 0.5 2 बार गुना है, इसीलिए 0.5 का स्क्वायर गुने 5.5 गुने 4.5 बराबर 0.5 स्क्वायर को जब रूट से बाहर लाए तो 0.5 गुने √5.5 गुने 4.5 हुआ बराबर 0.5 गुने √5.5 गुने 4.5 गुना किए तो हमें √24.75 प्राप्त हुआ। अब 24.75 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 24.75 को दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाते हुए वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ 24.75 का वर्गमूल 4.9749 प्राप्त हुआ। तो इसे लिखते हैं बराबर 0.5 गुने 4.9749 बराबर 0.5 गुने दशमलव भिन्न संख्या के नियम से हम लोग जानते हैं
कि दशमलव अंक जब 5 या 5 से अधिक रहे तो इसे हटाकर इसके पहले वाले संख्या में 1 बढ़ा देते हैं। इसीलिए 9 को हटाने पर 5, 5 को हटाने पर 8 एवं 8 को हटाने पर हमें पूर्ण अंक 5 प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ लिखते हैं 0.5 गुने 5 बराबर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें भाग 1 का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब हम लोग भाग 2 देखते हैं। तो भाग 2 एक आयत है जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो इस आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 6.5 गुने 1 बराबर 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसे लिखते हैं भाग 2 में आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई इज इम्प्लाइज दैट 6.5 गुने 1 बराबर 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही भाग 2 का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब हम लोग भाग 3 देखते हैं। भाग 3 एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें समांतर भुजाएं 1 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर हैं। इसके दोनों तिरछी भुजाएं 1 सेंटीमीटर है। तो इस चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करने हेतु आयत के लंबाई को समलंब चतुर्भुज के बड़ी भुजा तक बढ़ाते हैं। इस प्रकार बढ़ाई गई भुजा समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई होगी। अब बने समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से ऊंचाई ज्ञात कर समलंब चतुर्भुज यानी भाग 3 का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसे लिखते हैं भाग 3 में समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर इज इम्प्लाइज दैट अंडर रूट 1 घटाओ 0.25 इज इम्प्लाइज दैट अंडर रूट 0.75। जब 0.75 को भिन्न में बदलते हैं तो प्राप्त होता है 75/100। तो इसे लिखते हैं इज इम्प्लाइज दैट अंडर रूट 75/100 इज इम्प्लाइज दैट अंडर रूट 75/10 इज इम्प्लाइज दैट 8.7/10 इज इम्प्लाइज दैट 0.87 बराबर 0.9 दशमलव भिन्न के नियम से। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई बराबर 1/2 गुने 2 जोड़ 1 गुने 0.9 इज इम्प्लाइज दैट 1/2 गुने 3 गुने 0.9 इज इम्प्लाइज दैट 1.5 गुने 0.9 इज इम्प्लाइज दैट 1.35 बराबर 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर दशमलव भिन्न के नियम से। तो भाग 3 में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1.4 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब हम लोग भाग 4 एवं भाग 5 को देखते हैं। यह दोनों सर्वांगसम समकोण त्रिभुज हैं। इनके आधार 6 सेंटीमीटर एवं लंब 1.5 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई के सूत्र से इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। भाग 4 बराबर भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने 6 गुने 1.5। जब अंश और हर को संक्षिप्त करते हैं तो 2 एकम 2 2 तिया 6 बराबर 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। तो यही भाग 4 और भाग 5 का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अब कागज के खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भाग 1
भाग 2, भाग 3, भाग 4 एवं भाग 5 के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं। तो इसे लिखते हैं। अब कागज के खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर भाग 1 जोड़ भाग 2 जोड़ भाग 3 जोड़ भाग 4 जोड़ भाग 5 का क्षेत्रफल बराबर 2.5 जोड़ 6.5 जोड़ 1.4 जोड़ 4.5 जोड़ 4.5 बराबर 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। आंसर